गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम है प्रतीक खंडेलवाल। मैं श्री गोकुल वर्मा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज भरतपुर में मैकेनिकल डिपार्टमेंट में एज ए लेक्चरर वर्क कर रहा हूँ। सो हम लोग आपके सब्जेक्ट ME 201 जो कि है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के वीडियो लेक्चर सीरीज पे वर्क कर रहे थे, जिसके अंदर आज आपका जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्ट्रेन एंड स्ट्रेन कैलकुलेशंस पार्ट 2। पिछले जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया कि जो इसमें केसेस थे हमारे, पहला हमने देखा था होमोजीनियस सेक्शंस के लिए। सबसे पहले हमने देखा कि ये डिफॉर्मेशन लिखते कैसे हैं हम लोग, फिर सेक्शन मेथड के बारे में मैंने बताया आपको होमोजीनियस सेक्शंस के अंदर। अब आज जो हम कवर करेंगे वो हम करेंगे स्टेप्ड क्रॉस सेक्शंस को। स्टेप्ड क्रॉस सेक्शन क्या होते हैं और कैसे इनमें हम लोग डिफॉर्मेशन की वैल्यू निकालते हैं या फिर अलग अलग जगह स्ट्रेस निकालते हैं, तो उसके बारे में हम आज आपको बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। अपनी फर्स्ट इंटर पे नजर रखिए आप, जहां मैं बता रहा हूं वो सारा इसमें रहेगा। तो केस 2 जो है हमारा बार ऑफ स्टेप्ड क्रॉस सेक्शन। सबसे पहले तो आप समझिए कि स्टेप्ड क्रॉस सेक्शन होता क्या है। देखिए, स्टेप्ड का मतलब है कि जो डायमीटर था अब तक थ्रू आउट द बार सेम था, लेकिन इस बार जो डायमीटर है वो देखिए, अब यहाँ पे जो इसका डायमीटर है वो 2D है और यहाँ पे जो डायमीटर है वो स्मॉल d है और यहाँ का डायमीटर ओनली d/2 है। लोड्स तो वैसे ही लग रहे हैं, देखिए पहले भी उसमें अलग अलग लोड लगे थे। जैसे यहाँ पे जो है 5p लोड लगा हुआ है, यहाँ C पॉइंट पे 8p इधर साइड लोड लगा हुआ है और B पॉइंट पे लोड 7p का इधर लगा हुआ है। अब लेंथ देखिए, लेंथ भी यहाँ पे इस पार्ट की लेंथ L है, इस पार्ट की लेंथ L/2 है और इस पार्ट की लेंथ L/4 है। अब आप ये तो जानते हैं कि देखिए मैंने आपको बताया था कि डेल्टा जो होता है PL/A ही हम लिखते हैं, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस थी कि आपकी बार एक तो होमोजीनियस होनी चाहिए, एक आपका इसका जो एरिया होना चाहिए वो भी कांस्टेंट होना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे हम लोग जो करेंगे वो अलग अलग पार्ट में करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली 3 पार्ट हो जाएंगे। एक पार्ट ये हो गया हमारा, सेकंड पार्ट हमारा ये हो गया एंड थर्ड पार्ट हमारा ये हो गया। तो इसी तरह एक एक पार्ट की स्टडी करेंगे सेक्शन मेथड से ही और कैलकुलेट करेंगे जो भी चीजें हमसे पूछी गई है। तो देख लेते हैं। इन दिस केस एरिया ऑफ ऑल पार्ट्स आर डिफरेंट, लेंथ आल्सो डिफरेंट ऑफ एवरी पार्ट। ये आपको समझ में आ ही रहा है। कैलकुलेट लोड्स इन एवरी पार्ट ऑफ द बार। एवरी पार्ट के अंदर लोड निकालना है सेक्शन मेथड से। एक्सियल लोड क्लियर है, मैक्सिमम एक्सियल स्ट्रेस वो हम निकाल लेंगे और डिफॉर्मेशन इन द बार जो हमारा अल्टीमेट मोटिव होता है। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया है। 3 अलग अलग पार्ट हैं, अलग अलग जगह लोड लगे हुए हैं, अलग डायमीटर है, अलग लेंथ है। तो एक एक पार्ट को हम लेते चलते हैं। हम लोग इसको कंसीडर करेंगे AB, इसको BC और इसको CD। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या बताया था मैंने, भूल गए होंगे, फिर से याद दिला देता हूं। पहला स्टेप था रिएक्शन फाइंड आउट करना या फिर बैलेंस करना बार को। तो बैलेंसिंग देखते हैं हम लोग। 5p फोर्स इधर लग रहा है, 7p इधर लग रहा है, 12p फोर्स इधर लग रहा है, 8p फोर्स इधर लग रहा है। कितना बचा, वही चीज निकाली है। मेथड ऑफ सेक्शन से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बैलेंस करेंगे तो यहाँ से 4p टेंसाइल हमारा रिएक्शन फोर्स निकल जाएगा। कहाँ लगेगा ये 4p, ए पॉइंट पे इधर की साइड लगेगा, तभी तो बैलेंस होगा ये। ठीक है, क्लियर। तो वो दिखा आपको कैसे लगाया है। ये देखिए, ये लग गई रिएक्शन हमारी। रिएक्शन हमारी क्या लग चुकी है, 4p। देख पा रहा है यहाँ पे 7p ये हो गया है, 5p ये हो गया है, 12p आपका इधर हो गया है, 8p और 4p 12p ये हो गया है। अब बैलेंस है हमारी ये। आगे बात करते हैं सेक्शन मेथड में। नेक्स्ट स्टेप क्या था, तीनों को पार्ट वाइज डिसाइड कर लेंगे और तीनों में एक एक सेक्शन हम लोग कंसीडर करेंगे। तो AB जो पार्ट है उसमें सेक्शन हमने लिया है 1-1, BC जो पार्ट है उसमें सेक्शन 2-2 और CD पार्ट में सेक्शन 3-3 लिया है हमने। तो ये इस तरह से हमने लिया है। अब बात करते हैं AB के लिए। तो आ जाइए, फिर से हम लोग सेक्शन मेथड एक बार और अच्छे से समझा रहा हूँ आपको, समझिएगा और जितने ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम आप इस पर कर सके वो आप करिए, जिससे आपको इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल पाएगी। तो 1-1 सेक्शन को देख रहे हैं अब हम लोग। आपको बताया गया था कि टोटल फोर्स कैसे लिखते हैं, या तो उसके बाई साइड लेफ्ट साइड में पूरे फोर्सेस देख लीजिए या उसके राइट साइड में पूरे फोर्सेस देख लीजिए।
और जिधर आपको फोर्सेस इजी लगे और कम लगे उधर ही आप कंसीडर करिएगा। तो यहाँ पे 1 1 के हमें लेफ्ट साइड में फोर्सेस कम लग रहे हैं, एक ही फोर्स है ओनली, तो इजीली हम लोग लिख सकते हैं कि जो इधर फोर्स होगा वो कितना होगा 4p, और किधर होगा, ये सेक्शन को खींचना चाह रहा है इधर, तो टेंसाइल, तो AB के लिए फोर्स कितना लिखेंगे, P ऑफ AB 4p टेंसाइल। इसी तरह से BC की बात करेंगे, B से C के बीच में देखिए 2 सेक्शन हमने लिया है। अब 2 सेक्शन के देखिए इधर भी 2 फोर्स हैं, इधर भी 2 फोर्स हैं, तो आपके ऊपर है आप किधर से भी कंसीडर कर लीजिए। मैं लेफ्ट साइड से ही कंसीडर कर रहा हूं। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है 4p माइनस 7p, तो इधर की साइड जो है 3p का फोर्स लग रहा है, आप देख सकते हैं 4p उधर 7p इधर, तो 3p का इस पे फोर्स लगेगा जो कि लगेगा कंप्रेसिव, तो उसे हम लोग नेगेटिव लिखते हैं या फिर कंप्रेसिव लिखते हैं। तो बीसी पार्ट में आप देखिए या तो -3p लिख लीजिए या फिर 3p कंप्रेसिव लिख लीजिए। अब इसी तरह से आगे बढ़ते हैं थर्ड पार्ट में, जो कि लास्ट CD पार्ट, उसमें हमने 3 सेक्शन लिया है। तो इस सेक्शन में मैं साफ देख पा रहा हूं कि जो राइट साइड का आपका है वो एक ही फोर्स है, तो वहां पे राइट साइड में हम लोग ये फोर्स लगा रहे हैं 5p, तो साफ लिख सकते हैं हम लोग 5p टेंसाइल। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब तो सेक्शन मेथड, कैसे हम लोग सेक्शन लेते हैं, कैसे हम लोग फोर्स लिखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, तीनों में हमने फोर्स निकाल लिए हैं। स्ट्रेस की बात करेंगे, तो स्ट्रेस देखिए AB पार्ट में जो स्ट्रेस होगी वो PAB अपॉन एरिया ऑफ AB होगी, तो इसका फोर्स जो लिखेंगे 4p टेंसाइल। यहाँ से एरिया इसका देखिए π/4 d स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे जो डायमीटर है वो 2d के बराबर है, तो वो 2d स्क्वायर यहाँ पे आएगा, तो इससे मिल जाएगा हमें 4p अपॉन πd स्क्वायर। सिग्मा BC की बात करें, BC में BC के जो फोर्स है वो रहेगा 3p, और उसका एरिया जो रहेगा π/4 d स्क्वायर, तो 12p अपॉन πd स्क्वायर। और यहाँ पे CD पार्ट में भी सिमिलरली वही चीज करेंगे, यहाँ पे फोर्स 5p है, π/4 d/2 एरिया भी सबसे कम है, तो यहाँ पे हमारा जो बनेगा 80p अपॉन πd स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं स्ट्रेस जो पूछा गया था, मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ पे मिलेगा हमें, CD पार्ट में मिलेगा, वो कितना मिलेगा 80p अपॉन πd स्क्वायर। तो इस तरह से हम ये निकाल सकते हैं इसमें। तो मैक्सिमम स्ट्रेस हमने लिख दिया 80p अपॉन πd स्क्वायर। उसके बाद नाउ द डिफॉर्मेशन इन द बार की बात करेंगे, तो डेल्टा टोटल जो होगा ये आपको मैंने बताया था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से, कि हम लोग अलग अलग पार्ट का अलग अलग निकाल के टोटल का ऐड कर देंगे। तो डेल्टा AB प्लस डेल्टा BC प्लस डेल्टा CD, तो PAB इंटू LAB अपॉन एरिया। इस बार देखिए सब चीज डिफरेंट है, फोर्स भी डिफरेंट है, लेंथ भी डिफरेंट है, एरिया भी डिफरेंट है, केवल एक E जो है कांस्टेंट है वो सेम है, क्योंकि मटेरियल हमारा सेम है अभी तक, तो इसलिए सबका अलग अलग लिखेंगे यहाँ पे। और ध्यान रखिएगा गलती ना हो, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा गलती होती है, हम एरिया किसी और का किसी और में लिख देंगे, इसलिए क्लियर यहाँ पे आप लिखें AB, तो उसी तरह से उसका डायमीटर ढंग से देख के लिखें 4p इंटू L, पूरा इस तरह से बनाएंगे। यहाँ पे देखिए लोड जो था कंप्रेसिव था, इसलिए नेगेटिव में आएगा, तो -3p इसको हम लोग लिखेंगे। ऐसे ही ये पूरा कंप्लीट करके जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यह आपका मिल जाएगा 18pl अपॉन πd स्क्वायर E। तो इस तरह से आप इसका डिफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। इस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। स्टेप्ड बार में कुछ नहीं है, बस फोर्स भी अलग होता है, एरिया भी अलग होता है, लेंथ का कोई कह नहीं सकते हैं, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, और इजीली आप ये चीज़ें यहाँ से निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ मैं आज का लेक्चर ख़त्म कर रहा हूँ, और अब हमारा जो इसमें पार्ट था जिसमें आपने होमोजीनियस सेक्शन देखा, आपने ये स्टेप्ड बार देखा, ये हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कंपोजिट बार्स के। तो कंपोजिट बार्स मींस पैरेलल में वो ऐड की जाती हैं, तो उनको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।